अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्लास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का हमने ये कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया चैप्टर 9 इन फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आज का हमारा पांचवा लेक्चर है। उससे पहले 4 लेक्चर में हमने पढ़ा कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसके एंगल्स के बारे में पढ़ा कि एंगल क्या होता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, और इसके अलावा क्या नाम है, फिर हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व करना सीखे कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यह सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री मिनट सेकंड। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि हम डेसिमल फॉर्म को डिग्री मिनट सेकंड में कैसे लेके जाएंगे और डिग्री मिनट सेकंड वाली फॉर्म को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। सब कुछ हम पढ़ चुके हैं और इन तमाम जो पिछले 4 लेक्चर थे उनकी वीडियो के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हैं। वो स्टूडेंट जो नए मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं वो पहले जाकर वो पिछले जो 4 लेक्चर थे उनको अच्छी तरह समझें, तो फिर मज़ीद जो अगले लेक्चर है उनको आसानी से समझ आए जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको इंतहाई आसान लफ्ज़ों में और मैथ समझाई जाए और जितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सके उनको आसान से आसान तर बनाकर आप तक मैं पहुँचाऊँ और मैथ से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं वो आप तक पहुंचा सकूं, क्योंकि मैथ हम मोस्ट स्टूडेंट के लिए मुश्किल होती है, लेकिन अगर एक दफ़ा मैथ हमें पिक हो जाए, उसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, तो फिर मैथ को सॉल्व करना और मैथ को समझना मुश्किल नहीं रहता। तो मैं बिल्कुल बेसिक में जाकर, बिल्कुल गहराई में जाकर इंशाल्लाह मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करता हूँ और आप तक पहुँचाता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो और लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल का जो आइकन है उसको बटन को प्रेस कर दें कि आपको हर नए लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके कि आपसे कोई लेक्चर मिस ना हो जाए। तो बढ़ते हैं, मज़ीद वीडियो को लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में आज हमें क्या करने को कहा जा रहा है। जी, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्राइटेंड एंड देन बेंड। कहता है एक सर्कुलर वायर है, एक दायरे की शक्ल में तार थी, उसको काटा गया, फिर उसका सीधा किया गया और देन बेंड, उसको फिर मोड़ा गया सो एज टू लाई अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ ए हूप। कहता है और वो जो थी ना, यानी एक हूप की सर्कमफेरेंस में वो मुड़ गई, जुड़ यानी बेंट हो गई और उस हूप का जो रेडियस है वो 24 सेंटीमीटर है। कहता फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हूप। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में? कहता है एक वायर थी जो सर्कुलर शेप में, ठीक है, और उसको कहीं से, और उसका जो रेडियस बन रहा था ना, यानी जब वो सर्कुलर शेप में थी तो उसका जो रेडियस बन रहा था वो 6 सेंटीमीटर था, ठीक है। कहता है उसको कहीं से काटा गया, मैं भी यहाँ से काट दिया और उसको स्ट्राइट किया गया, यानी वो सीधी हो गई, ठीक है। और फिर उसको दोबारा मोड़ा गया एक हूप की यानी की शक्ल में। हूप यानी वो ऐसा सर्कुलर बार जो अंदर से खाली हो, यानी उसको ऐसे बेंड किया गया और मैं भी अब इस हूप का सेंटर ये बन रहा है। तो कहते अब जो सेंटर बन रहा है, सेंटर से जो रेडियस बन रहा है ना हूप का, वो कितना बन रहा है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता आप बताएं कि यहाँ पर एंगल क्या बन रहा होगा। मैंने थीटा ढूंढना है, मुझे ये आर दिया हुआ है, थीटा ढूंढना है और हमारे पास रिलेशन क्या होती है? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ये रिलेशन होती है हमारे पास। तो अब जी, अब आप देखें कि आर तो है 24 सेंटीमीटर, लेकिन एल क्या है? अब एल असल में लेंथ है किसकी? इस वायर की, यानी ये जो वायर थी ना, ये जो तार है, यानी ये वाली वायर, अब इसको बेंड किया तो ये वाली, और इससे पहले ये सर्कुलर में थी, यानी ये सारी मेरी क्या थी? वायर थी। तो अब हमें पता है कि सर्कल का सरकमफेरेंस जो है ना वो किसके बराबर होता है, तो उसी से हम वायर की, यानी इसी को काटा है तो ये सीधी
वायर बनी है ना, यानी जितना ये सर्कुलर की हम सर्कल की पैरामीटर की हम पैमाइश कर लें, तो सर्कल के पैरामीटर को क्या कहा जाता है? सर्कमफेरेंस कहा जाता है। तो अगर हम इस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकाल लें, तो वही मेरी क्या होगी? इस वायर की लेंथ होगी। तो पहले हम देखते हैं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू किसके है? सरकम फेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक हो गया बेटा। तो अगर इसको मैं एल से डिनोट कर दूं, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो इस सर्कल का रेडियस क्या आता है? 6 था ना, तो 2 पाई और आर की जगह 6 पुट कर दूं, तो एल हो जाएगा 2 6 12 पाई। अब हम इस रिलेशन में पुटिंग कर लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल क्या हो गया? 12 पाई, और आर क्या है? इस हूप के मुताबिक, यानी इस हूप के मुताबिक अब रेडियस क्या है? 24। तो अभी अगर कट सकते हैं तो उनको काट देते हैं। 12 1 12, 12 2 24। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया पाई/2। ये रेडियन में, अब पाई हमें पता किसके इक्वल होता है? डिग्री में 180 के, 180/2, और ये थीटा मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री। ये आगे ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा हमारा 14 क्या कहता है, लेकिन इससे पहले मैं अपने लिए जगह रेस कर लूं। ये मैं इसको रेस कर लेता हूं बेटा, कि आसानी हो जाए। ये मैं क्वेश्चन हमारा 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा क्या जा रहा है? कहता है शो डेट द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज 1 or 2 by r² थीटा, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। अब कहता है शो करें कि सेक्टर का जो एरिया है सर्कुलर रीजन का, वो किसके इक्वल है? 1/2 r² थीटा के। तो देखें, अगर ये मेरे पास एक सर्कल हो, ये क्वेश्चन नंबर 14 हम सॉल्व करने लगे, तो सेक्टर क्या होता है? सेक्टर ना, देखिए ये सर्कल का सेंटर हो, ये उसका एक रेडियस हो गया, ये दूसरा रेडियस हो गया। तो अब दो रेडियस, यानी दो रेडियस और एक आर के दरमियान, यानी ये आर के और ये दो रेडियस हो गए। तो आर्क और दो रेडियस के बीच में जो एरिया होता है ना, यानी ये वाला जिसमें मैं थोड़ा इसको फिल कर रहा हूँ, ये वाला, ये होता है सेक्टर। तो अब इसका एरिया फाइंड कहता है कि प्रूफ करें कि इसका जो एरिया है ना इस सेक्टर का, वो क्या बनता है? 1/2 r² थीटा बनता है। ये हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए एक रिलेशन है और एक थ्योरम है जो हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि द रेशो बिटवीन, ये आपने याद रखना है, रेशो बिटवीन एरिया ऑफ ए सेक्टर एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी रेशो बिटवीन एरिया ऑफ ए सेक्टर एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल होती है सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर बाय एंगल ऑफ सर्कल। एंगल ऑफ सर्कल के, ये एक थ्योरम है कि जिसमें हमें कहा जाता है कि सेक्टर और सर्कल के जो एरिया की रेशियो इक्वल होती है सेक्टर और सर्कल के एंगल के। अब इसमें आप देखें कि मेरे पास अब इसके मुताबिक एंगल क्या बन रहा है, यानी ये मेरा थीटा, ये एंगल है सेक्टर का, और ये आर है, ये लेंथ हो गई। तब एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो मैंने ढूंढना, यानी ये तो मैंने प्रूफ करना था, इसलिए कैसे लिख लेता हूँ? एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ ए सर्कल का फार्मूला क्या है, वो हमारे पास होता है, एरिया ऑफ ए सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर के। ऐसे ही सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का सेंट्रल एंगल क्या है, थीटा, और हमें पता है कि सर्कल का एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है। तो ऐसे ही मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब ये पाई आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर के। तो अब देखें, पाई पाई से कट गया तो मेरे पास रह गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और ये हमने प्रूफ करना था। ठीक है, यानी एरिया ऑफ अ सेक्टर प्रूफ हो गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं कि हमें क्या पूछा जा रहा है। इसकी थोड़ी लेंथ बड़ी कर दूं, इसको मैं सेटिंग कर लूं तो जी। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि टू सिटी ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर such that their longitudes are 45 degree and 45 degree east and 25 degree west respectively. कहता find the distance between the two cities taking radius of the earth is 6400 kilometers. अब देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने कहता है कि मैंने ये इसको यहाँ पे शेप मैंने इसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी, तो मैंने कहा बजाय खुद ड्रा करने हैं कि ये तस्वीर ले आऊँ कि आपको आसानी से इसकी समझ। अब देखिए, ये मेरे पास एक शेप है जिसके मुताबिक कहता है कि दो सिटीज़ हैं, दो सिटी हैं, यानी दो सिटी हैं। ये वाला इसको मैं कह देता हूँ ये ए सिटी है और ये बी सिटी है। ठीक है, और इन पर कहता है इक्वेटर पर जो एंगल बन रहे हैं 45 डिग्री 25 डिग्री 45 25 के एंगल बन रहे हैं ईस्ट और वेस्ट पर। कहता है बताएं कि ए और बी जो हैं ये एक दूसरे से कितने फासले पर हैं, यानी मैंने क्या ढूंढनी है, लेंथ ढूंढनी है। थीटा मुझे दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है ज़मीन का 6400 किलोमीटर। तो अब देखते हैं थीटा। अब थीटा मुझे दो दिए हुए हैं, तो मुझे तो असल में ना ये कंबाइन यानी ये वाला थीटा, तो इसमें 45 भी 25 दोनों को प्लस कर दूंगा, 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 प्लस 25 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब ये किस में, डिग्री में, और हमें पता है कि इस रिलेशन में एल सॉरी थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर में जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मैयर है, तो इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ रेडियन में। तो किससे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ज़ीरो सिंप्लीफाई, ज़ीरो ज़ीरो से कट गया, तो मेरे पास थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 7 पाई बाई 18। ठीक है, ये मेरे पास 7 पाई बाई 18 आ जाएगा। अब मुझे एल ढूंढना है, तब रिलेशन के मुताबिक, और आर मुझे क्या दिया हुआ है 6400, तो अब अपने रिलेशन में पुट करूं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो आर इधर डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर थीटा। तो आर क्या है 6400 और थीटा मेरे पास आ गया है 7 पाई बाई 18। ठीक है बेटा, अब 6400 और पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ 3.1416 डिवाइडिंग बाय 18, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6400 और 7 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करके 18 पर डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1.22176, और अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7819.2
0.24 और ये मेरी लेंथ आ गई। ठीक होगी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा जा रहा है। कहता है द मून सस्टेन्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। द डिस्टेंस of the moon from the earth is 3.844 into 10 power 5 kilometer approximately. What is the length of the diameter of the moon? अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जाए। कहता है the moon subtends of an angle of 0.5 degree at the eye of an observer on earth। कहता है एक शख्स से जमीन पर, ये मेरी जमीन हो गई, ये मैं कहता हूं ये जो है मून हो गया। अब एक शख्स से यहां पर है और वह चांद को देख रहा है। मैं भी जब चांद को देख रहा है यानी वो उसकी नजर ऐसे पड़ेगी, ठीक है। तो कहते हैं उनके उस जमीन और चांद के दरमियान में जो एंगल बन रहा है ना वह 0.5 का, ठीक है। कहता है जो डिस्टेंस है ना यानी ज़मीन से चांद के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना है 3.844 इंटू 10⁵ किलोमीटर। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ डैम। ऐसे ही सेम क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 12 कर चुके हैं, वो सेम ऐसे ही था, सिर्फ यहाँ था वहाँ पे सन था, यहाँ पर मून है। अब देखें ये मेरे पास क्या बन रही है, ये मेरे पास आर्क बन रही है ना, और डायमीटर ये क्या होता है, ये डायमीटर होता है कि ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर में से गुजर कर सर्कल के दोनों इन सर्कल को टच करे, ठीक है, दोनों साइड से उसको टच कर दिया, ये डायमीटर है। तो अब ये देखें अप्रोक्सीमेटली डायमीटर और ये जो लेंथ है ना अप्रोक्सीमेटली मैं कह देता हूँ ये इक्वल है, यानी लेंथ ऑफ आर्क जिसको हम L से डिनोट करते हैं, मैं कहता हूँ वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, डायमीटर के, यानी D के, D से डायमीटर में कह देता हूँ। तो असल में मैंने अब L ढूंढना है, मुझे थीटा भी दिया हुआ है, मुझे R भी दिया हुआ है, ये R ही हो गया ना, यानी ये R हो गया मेरे पास रेडियस। तो अब देखें, अब थीटा इज इक्वल टू L बाय R ये रिलेशन है, लेकिन थीटा मुझे दिया हुआ डिग्री में है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, 1 डिवाइडिंग बाई 2 करें तो 0.5। मैंने ऐसे क्यों लिखा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रैक्शन फॉर्म में मेरे पास एंगल आ जाए पाई बाई 180, यानी रेडियन में जाने के लिए। तो ये हो जाएगा पाई और 180 डिवाइडेड मल्टीप्लाइंग बाई 2 तो हो जाएगा 360 डिग्री। अब हम इस रिलेशन पुट कर देते हैं, मुझे ये इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। तो R क्या है 3.844 इंटू 10⁵ और थीटा क्या है पाई बाई 360। अब 3.844 इंटू 10⁵ और पाई की वैल्यू पुट करता 3.1416 डिवाइडिंग बाय 360, तो L हो जाएगा 3.844 इंटू 10⁵ और 3.1416 को 360 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.00872666। जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा यानी मल्टीप्लाई कर दूं 3354.504, ये मेरे पास लेंथ आ गई, ये मेरा आंसर आ गया। यानी जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास लेंथ हो गई, ठीक है, ये L आ गया। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें से क्या पूछा जा रहा है। मैं इसको रेस कर देता हूं कि मेरे पास जगह थोड़ी सी बच जाए और मैं आसानी से क्या नाम है
क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकूं। ठीक है बेटा, ये रेस कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। जहाँ भी कोई कंफ्यूजिंग हो तो आप कमेंट करके मुझसे क्या नाम है पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को 15 तो कर चुके हैं, 16 भी कर चुके हैं, 17 देखते हैं। कहता है द एंगल सब्टेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ स्पेसमैन लैंडेड ऑन द मून इज 1 degree 54 minute. The radius of the earth is 6400 kilometer. Find the approximate distance between the moon and the earth. जी, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को आपने ये मैं थोड़ा सा इसको भी रेस कर दूं। कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर फेडरल बोर्ड में ये क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो इसलिए आप इनको अच्छे समझें, वो बच्चे जो फेडरल बोर्ड के हैं। जी, अब मुझे कहा जा रहा है कि एट द आई ऑफ स्पेसमैन, यानी कोई शख्स है खला में, स्पेसमैन है और उसने लैंड किया है चांद पर। अब वो चांद से ज़मीन की तरफ जब देखता है तो उसका एंगल बनता है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन आप कह सकते हैं, वो बनता है 1 डिग्री 54 मिनट। और कहता है जो ज़मीन का रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। कहता है बताएं चांद से ज़मीन का फासला कितना है। अब देखें इधर थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ कि ये ज़मीन है, ये मेरे पास अर्थ है और ये चांद हो गया। यानी अब चांद पर कोई शख्स खड़ा है जो ज़मीन की तरफ देख रहा है, यहाँ पर खड़ा, और ये मेरा मून है। अब वो जब देखेगा तो यानी ऐसे होगा, ठीक है। कहता है अब वो जो एंगल बन रहा है ना, वो बन रहा है 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। कहता है इस ज़मीन का जो रेडियस है, रेडियस क्या होता है, रेडियस यानी सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस, ये रेडियस होता है। कहता है ये 6400 किलोमीटर है। कहता है बताएं कि इस चांद से यहाँ तक का फासला कितना है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा, ये मेरे पास क्या बन रहा है, ये मेरे पास तो ये रेडियस बने, यानी मैंने रेडियस ढूंढना है और यहाँ पर मुझे अर्थ का रेडियस दिया हुआ है। अब इसको देखें, ये अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास क्या बन रही है, एक आर्क बन रही है, ठीक है, ये आर्क। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि आर्क जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, डायमीटर के। तो अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर हमें पता है कि यानी वो लाइन जो सर्कल के सेंटर में से गुजर के सर्कल के दोनों यानी उसको साइड्स को टच करे, सर्कल को टच करते जाए, उसके दोनों कोने जो है सर्कल को टच करें, यानी ये भी यहाँ से भी टच करे और यहाँ से भी टच करे। तो अगर ये 64 किलो यानी ये एक रेडियस ये हो गया और एक रेडियस ये हो गया। मैंने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि डायमीटर इज इक्वल टू किसका होता है, 2 रेडियस क्या होता है। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइंग बाय 6400, तो डी क्या आ जाएगा 2800 किलोमीटर। और हमने कहा है कि लेंथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल, लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू डायमीटर अप्रोक्सीमेटली, यानी एल मेरे पास क्या हो जाएगा 2800 किलोमीटर। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपके बन रहे होंगे। अब आप देखें एल भी हो गया है, थीटा मैंने ढूंढना है, थीटा क्या है, तो थीटा मुझे दिया हुआ है 1 डिग्री 54 मिनट। तो पहले इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले हमने मिनट को लेके जाना है डिग्री में। तो वो कैसे लेके जाएंगे, हम वो पढ़ चुके हैं कि ये तो डिग्री है और मिनट से डिग्री में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। ये क्या होता है, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 में लेक्चर नंबर 2 की वीडियो देखें तो उसमें आपको ये समझ आ जाएगी। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखें 6 के टेबल से 6 9 दार 54, 6 10 दार 60, तो मेरे पास आ गया 1 + 9/10। तो ये मैं क्या नाम है एलसीएम लेता हूँ, तो ये जगह 10 1 दार 10, यानी इसके नीचे 1 है ही है, 10 1 दार 10 + 9, तो मेरे पास थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 19/10। अब इसको ले आते हैं रेडियन में, तो रेडियन में जाने के लिए क्या होता है 19/10 मल्टीप्लाइंग बाय π/180, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19 पाई और 10 मल्टीप्लाइंग बाय 180 क्या हो जाएगा 1800, ये थीटा आ गया। अब अपने रिलेशन में
देखते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, और आर हमने ढूंढना है। ये देखें, ये आर हमने ढूंढना है, तो आर इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर थीटा इज इक्वल टू एल। अब थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एल मेरे पास क्या है, अप्रोक्सीमेटली यानी 2800 है, तो 2800, और थीटा क्या है, 19 पाई डिवाइडिंग बाय 1800। तो अब आर इज इक्वल टू 2800, और जब ये डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये उलट हो जाएगा, तो 28 बाय 100 बाय 1 मल्टीप्लाइंग बाय 1800 डिवाइडिंग बाय 19 पाई हो जाएगा। अब 2800 को 1800 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आता है 2304, और ये 0000, और ऐसे ही 19 वन ज़ार 19, और पाई की वैल्यू की जगह लिखूँ 3.1416, तो ये मेरे पास आ जाएगा 23040000, और 19 को 3.1416 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 59.69। अब इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 385993। ये मेरे पास आंसर है, अप्रोक्सीमेटली ये मेरे पास आंसर आ गया है रेडियस का, यानी इतना डिस्टेंस होगा मून और अर्थ के दरमियान में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया, और आज हमने एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.2। तो मेरे साथ रहें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें कि आपको हर नए लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे, कि आपको कोई लेक्चर मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।